हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। जी, बड़ा ही एक इवेंटफुल किस्म का दिन रहा। और जो है वो वीडियो के मुताबिक तो बड़ी परफेक्ट एंट्री रही, लेकिन यह है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है ना वो हम लोग उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सके। यू हैव टू एक्सेप्ट कि जिस दिन आपका ऑफ डे रहे तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहरहाल इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो मैंने आपको जिस तरह से कहा था कि जी आपका जो कट ऑफ पॉइंट होगा बाय साइड से निकल जाने का, वो होगा 2674। तो मार्केट जो है 2675 के ऊपर आई और वहाँ से बहुत सारे लोगों ने बाय ली। यकीनन जो व्यूअर्स थे बहुत सारे, उन्होंने बाय ली। मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए और जो है वो जो मेरा एनालिसिस था वो ये था कि 2610 तक मार्केट को जाना चाहिए और ऊपर कुछ एस एल शेसल खा के मार्केट वापस आ जाएगी। तो बहरहाल 2610 वो सेफली शुड हैव बीन अ TP1। लेकिन वो यही हुआ कि हमारा जो ग्रुप था उसके अंदर 2698 के ऊपर जो है वो सेल की कॉल चली और जो है वो विक लग गया, SL हिट हो गया। उसके बाद दोबारा से वहीं 9899 के SL से दोबारा कॉल चली, वो 87 तक मार्केट आई, तो वो हमने SL तो रिकवर कर लिया। और उसके बाद गोल्ड के ऊपर कोई ट्रेड प्रॉपरली नहीं बन सकी। हाँ, फिर जो न्यूज़ टाइम के ऊपर हमारा जो नैस्डैक था उस पे हमने जो है वो बाइंग साइड के ऊपर जो है वो प्रॉफिट बनाया। बाय स्टॉप हमारा हिट हुआ और उस पर अच्छा प्रॉफिट बना। लेकिन वो यही चीज़ होती है कि गोल्ड की जो कि ट्रेड हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। थोड़ा सा वही बात है कि मैं जिसको अवॉइड करता हूँ, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि जी म्यूज़िकल चेयर नहीं खेलना। तो मेरे से जो है वो ग्रुप के अंदर आज वही गलती हो गई कि म्यूज़िकल चेयर खिलवा दिया। तो दैट वाज माय मिस्टेक। आपको ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ यार ट्रेडिंग है, तो जिस तरह दिन अच्छा होना चाहिए था उतना नहीं हो सका। दूसरा ये कि ऑयल भी जो है वो पूरा हमारा वैसे 70.25 का एसएल था। एसएल तो हिट नहीं हुआ, लेकिन अभी भी ट्रेड हमारी नेगेटिव के ऊपर चल रही है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर मार्केट तकरीबन जो है 69.90 के ऊपर है तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। सिल्वर का जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि जी सिल्वर जो है वो 32.2 तक मार्केट नहीं जानी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गई वहाँ तक मार्केट। और जो है वो इट इज़, जो इन लोगों ने सेलिंग ली है उनके लिए हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन ये कि ओवरऑल जो है वो एक मिक्स किस्म का दिन रहा। एक आध दो छोटे छोटे हमारे BTC के ऊपर भी SL हिट हुए। तो दैट वाज अ समरी। लेकिन ये बात है कि लर्निंग काफ़ी रही। लर्निंग वाज हैज़ ऑलवेज बीन द की। और बहुत सारी चीज़ें ग्रुप के अंदर शेयर होती रही, TS शेयर होते रहे, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पता चलो टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। मैं सिर्फ आप लोगों को अक्सर ये बात कहता हूँ कि आपका ख्वाब है एक लग्जूरियस लाइफ, ठीक है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम लेवल, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लाजमी तौर पर एक ऐसा जो है वो एक सेगमेंट है जो कि आपको दे सकती है। आप जो मर्ज़ी जॉब कर लें, जो मर्ज़ी बिज़नेस कर लें, इट इज़ ऑलवेज स्लो एंड स्टडी। ये जो बिज़नेस है ये आपको वो दे सकता है, लेकिन इस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट, इस सेल्फ ऑब्वियसली जो है वो जैसे कहा जाए कि सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम है ट्रेडिंग। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिज़नेस है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आम बिज़नेस के मुकाबले में ज़्यादा है। आप सीखने के ऊपर फोकस करेंगे, एक ऐसी विब्रेंट कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे जहाँ पर आप लोग सीखेंगे, चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब ही जाके मामलात आपके ज़बरदस्त चलेंगे। अदरवाइज़ आप मुश्किल के अंदर रहोगे, जो मर्जी हो जाए। हाँ, रोज़ आप पैसा नहीं कमाओगे। ये जो तमाशा लोग करते हैं ना कि जी आप रोज़ $10 कमाओ तो 2 साल के अंदर कितने डॉलर्स आपके पास आ जाएंगे, या 6 महीने के अंदर आपको कितने डॉलर, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में आप रोज़ नहीं कमा सकते हैं। कुछ ब्रेक इवन डेज भी जाएंगे, कुछ लॉसेस वाले डेज भी जाएंगे। हाँ, अगर आप कसम खा लें कि जी हमने सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेड करनी है, तब आप जो है वो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि आप गोल्ड पे ऊपर जो है वो लॉसेस कर दो। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो आप सारा टाइम नहीं जाग रहे, दूसरा आपको रोज़ मौका नहीं मिल रहा है एंट्री का। और एंट्री क्या होती है? वो एंट्री जहाँ पर SL छोटा होता है। ठीक हो गया। अब मार्केट इस टाइम के ऊपर जो है वो गोल्ड की जो है खड़ी हुई है इस टाइम पे 2620 के पास, 2617 का एरिया था जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो 2726 का एक एसल से आप यहाँ पर ट्राई ले सकते हैं। और आपका जो कट ऑफ एरिया, जिसको मैं बताता हूँ कि असल में बेसिकली क्या है कि मार्केट की रिट्रेसमेंट की ट्राई है ये।
मार्केट तो स्ट्रक्चर बुलिश है। अब अगर आप सेल लेंगे तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड होगी। अगेंस्ट द ट्रेंड कहाँ तक होना चाहिए और कट ऑफ एरिया कहाँ है कि जनाब जहाँ से मैं कहूँ कि जी ट्रेंड रिवर्सल हो गया। मैं एक मिनट निकालता हूँ, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि जी ये क्या चीज़ हो गई है। हाँ, तो ये जनाब जो है ना वो आपके पास 2684 का जो एरिया है वो कट ऑफ एरिया। अगर 2684 के नीचे कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर आपका जो मार्केट है वो 2661 तक जा सकती है और सेलिंग को आपको प्रीडोमिनेंट देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। लेकिन वही बात है कि आपको भी रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय लेनी है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज मार्केट इंट्राडे के अंदर तो बुलिश नहीं है, लेकिन H4 के अंदर ज़रूर बुलिश हो चुकी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो फिर आपको H4 टाइम फ्रेम के अंदर एक रिट्रेसमेंट के तौर पे आप ऊपर का एसएल दे के नीचे सेल कर सकते हैं। फिर 84 के पास आप बाय वगैरह ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल्दो कि एक छोटी सपोर्ट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 2702 के पास भी है। 2702 आई एम टेलिंग यू दीज एरियाज अगेन एंड अगेन, बार बार समझा रहा हूँ। इन एरियाज़ को नोट किया करें, लिखा करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन मिल सके। और सिल्वर की जहाँ तक बात है, हाँ, सिल्वर जो है वो वही 31.61 एंड देन फिर 31.41। ये आज भी मार्केट जो है 31.48 तक मार्केट आई। जिन्होंने मॉर्निंग का सेल ली उनको अच्छा रहा। बेसिकली क्या हुआ है कि सिल्वर ने वीकनेस दिखाई है, 3 दिन हो गए और मार्केट जो है वो 31.2 को क्रॉस ओवर नहीं कर सकी। अगर तो देखो इसको 31.2 के ऊपर H4 कोई भी क्लोजिंग कर 32.2 के ऊपर कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो गई तो ऑब्वियसली फिर जो लेवल देख रहे हैं वो 32.55 32.60 यहाँ तक मार्केट बड़े आराम से जा सकती है। और देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मॉर्निंग होते के साथ ही मार्केट ऊपर को निकल जाए। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्केट रिट्रेस ना करे। और गोल्ड का भी ये चीज़ है कि अगर तो गोल्ड ने रिट्रेसमेंट नहीं लेनी होगी, रिट्रेसमेंट काफ़ी मतलब 84 तक नहीं आना होगा, तो हो सकता है कि मार्केट सुबह ही आपको 26 के ऊपर जाती नजर आ जाए। लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर, अच्छे स्ट्रक्चर के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो काम कर जाती है। ऑयल की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो ऑयल में ट्रेड करते हैं। ऑयल का ऑब्वियसली 70.25 का एक एरिया है, इम्पॉर्टेंट एरिया। और लेकिन यही बात है कि स्ट्रक्चर बुलिश हो गया और मार्केट जो है वो अगर आपको 69 पे मिलती है तो फिर नीचे का आपको एसएल दे के आप बाय कर लीजिएगा 69 के पास जो है। और मतलब 68.75 से ले के 69 का जो एरिया, ये 25 का एरिया, ये एक सपोर्ट बन रही है। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट बाय आपको मिलती है तो आप ज़रूर लीजिएगा। और अगर वही बात है कि अगर आज की क्लोजिंग जो है वो 69.9 पे ही आ जाती है तो फिर आपका जो टारगेट है वो 71.50 है। 71.50 तक मार्केट बहुत आराम से जा सकती है। लेकिन अगर आपको याद हो कि मैंने वीकली वीडियो के अंदर क्या कहा था कि 70.5 से ले के 70, मतलब ये जितना भी एरिया है ऊपर का, ये बड़ा ही अच्छा सेलिंग जोन बनेगा आपका। और बड़ा मुश्किल है कि जनाब जो है ना वो ये इससे मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाए। अनलेस एंड कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई सर्कमस्टांशियल न्यूज़ आ जाती है, तब तो और चीज़ हो जाती है। वरना अदरवाइज़ जो है ना ये एक बहुत अच्छा एरिया हो सकता है लॉन्ग टर्म थोड़ी सी सेलिंग का और स्विंग सेल करने का। बहरहाल फ़िलहाल मार्केट जो इंट्राडे पॉइंट उसे क्या कर रही है, मैंने आपको सपोर्ट बता दिया कि रिट्रेस करेगी तो आप कहाँ से आप इसको बाय ले सकते हैं। ठीक हो गया। नैस्डैक के ऊपर हमने बाय स्टॉप की ट्रेड लगाई जो है वो एट द टाइम ऑफ न्यूज़, और उसने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया। बेसिकली यही होता है कि बहुत सारे लोग नैस्डैक के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहते, जबकि मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि जो है वो नैस्डैक और जो है वो ये आपको अच्छी ट्रेड देंगे। नैस्डैक हो गया ये न्यूज़ टाइम के ऊपर ज़रा अच्छी ट्रेड देंगे, क्योंकि इसमें स्लिपेज भी कम होता है और इनमें मसले मसाइल भी ज़्यादा। लेकिन क्योंकि हम लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है, हम लोग बेहतर नहीं होना चाहते, हम लोग अपने ब्लॉकेज का शिकार हैं। मतलब मैंने कसम खा लिया कि जी मैं गोल्ड के ऊपर ही ट्रेड करूंगा, मैं आगे दूसरी तरफ किसी को देखूंगा नहीं। मैं किसी करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड करूंगा तो मैं करेंसी पेयर की तरफ देखूंगा भी नहीं।
किसी और चीज़ इधर देखूंगा नहीं, मैं करेंसी पेज को देखूंगा, तो दैट इज़ बेसिकली अ ब्लॉकेज। अच्छा, इसी ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए 15 दिसंबर को ऑनलाइन ट्रेनिंग है, सेशन है, और उसके बाद 3 दिसंबर को दुबई के अंदर जो है वो ट्रेनिंग सेशन है। तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, यू कैन बी द पार्ट ऑफ, क्योंकि लर्निंग इज़ ऑलवेज बीन द की। लर्न किए बगैर मार्केट के अंदर सर्वाइवल नहीं है। अच्छा, जो डाउ जोन्स है वो नीचे आ रहा है, और जो 43,550 का हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है डाउ जोन्स का, वो आपको पूरा हो सकता है। अगर कल भी आपको दोबारा 44,450 के पास मार्केट मिलती तो आप ऊपर का एसएल दे के आप इसको सेल कर सकते हैं और लंबा होल्ड भी कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। एक्सएनजी ने आज काफ़ी ज़्यादा पंप लिया, और वही चीज़ है कि विंटर्स हैं, थोड़ा बहुत तो सीजनल पंप आता है, और ये वाला पंप आपको 3.92 तक का लेवल दोबारा दिखा सकता है। क्योंकि मुझे बार बार एक भाई थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इसको लाजमी ये करें, आप इसको वो करें, बताया करें, तो मैंने बार कोशिश की है कि बता दिया जाए। और भी एक और जो भाई थे, उन्होंने मुझे क्या एतराज़ लगाया था, पता नहीं क्या, बार अपनी वो ट्रेड दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि यार देखें, जो कम्युनिटी है ना, उसके अंदर बहुत सारे लोग अपने आप को ये साबित करने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए आते हैं कि जी हाँ जी, हम बहुत बड़े ट्रेडर हैं। तो ठीक है, आप बहुत अच्छे ट्रेडर होंगे और आप बहुत बड़े ट्रेडर होंगे, लेकिन वही बात है कि अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं ना, तो और कामयाब ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर है, तो भाई दुनिया आपके पीछे होनी चाहिए, दुनिया आपकी बात सुननी चाहिए। आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तरस ना रहे हो। ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो बंदा बेचारा डेस्परेट है, दूसरे ग्रुपों के अंदर एंटर हो रहा है कि जी अपने ग्रुप बना रहा है वहाँ से कि जी मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, मुझे यूँ कर लें, तरले डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो दिस मीन्स कि वो डेस्परेट है। तो ऐसे जो डेस्परेट लोग हैं, दे आर ऑल लूजर्स। ठीक हो गया। मैं, आपको पता है थोड़ा बहुत, बहरहाल ये कि एरोगेंट तो इंसान को नहीं होना चाहिए, कोशिश ही होती है कि हर एक को जवाब दिया जाए, हर एक को मामलात किए जाएँ, लेकिन ये कि वंस द थिंग इज़ दिस के मतलब मेरे साथ कुछ ज़्यादा बात करता है, मैं थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं वर्कलोड की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। दैट हैज़ ऑलवेज बीन द की। हाँ, लेकिन कोशिश होती है कि हर को रिस्पॉन्ड ज़रूर किया जाए। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारे बहुत सारे ट्रेंड लोग मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छे टीएस शेयर करते हैं, बहुत अच्छी लर्निंग देने की कोशिश करते हैं, शेयरिंग देने की कोशिश करते हैं। वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हो, और जो सीखना है, सीखने का अमल है, वो आपका वही जो ख्वाब है जिसको लेके आप चल रहे हैं कि यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड यू वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड यू हैव टू अर्न, यू वांट टू लर्न अ गुड लाइवलीहुड। तो ट्रेडिंग उस ख्वाब को पूरा कर सकते, लेकिन उस ख्वाब के फुट स्टेप्स हैं, उस ख्वाब के लिए स्ट्रगल है। वो स्ट्रगल वही है जो मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट कोई नहीं है। कोई बंदा आपके पास आके अपना सिग्नल ग्रुप शेयर करके कि जी मेरे सिग्नल्स आप फॉलो करें एंड यू कैन हैव अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, ऐसा नहीं होगा। आप इस फील्ड के अंदर कामयाब सिर्फ उसी सूरत में होंगे जब आप अच्छी एक तो कम्युनिटी के अंदर होंगे, आप लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे और कॉन्टिन्यूस लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे। ये 4-6 महीने 5 महीने करके छोड़ देने वाला काम नहीं है भाई। ये काम आपको मांगेगा लंबा टाइम, परसिवरेंस, और 1-2 साल कम से कम का अरसा, एक कंसिस्टेंट एफर्ट, तब जाके आप इस पोजीशन के अंदर होंगे कि हाँ यार, मैं इस फील्ड को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट कर सकूँ। दैट हैज़ बीन माई ट्रेडिंग पाथ, और मैं इसी पाथ के ज़रिए आगे चलाऊँ, उसके बगैर कुछ और नहीं हो सकता। ओके जी, ख्याल रखें अपना। और मुझसे जो है ना, ये पहले भी होता था, मैं आज कैलकुलेटर से मैं जब भी जो है वो निकालता हूँ लेवल्स, तो फिर आवाम जो है ना शुरू होती है, सर कैलकुलेटर वाला तरीका बता दें। छोड़ें यार इस चीज़ को, सब तरीके बताएंगे, सब चीज़ करेंगे, तो अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह, एंजॉय द डे। थैंक यू वेरी मच।